जय मसीह के मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा विश्वास है कि आप सभी मसीह में बड़े अच्छे से होंगे, आनंदित होंगे और वचन में बढ़ रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये समय प्रकाशित वाक्य के वचनों को जानने का चल रहा है, तो मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के बीच में अपने ही आवाज और नए रेवलेशन के साथ में। कुछ दिनों से मेरे प्रियो कुछ कारणों के कारण हम अपने आवाज में आप सभी को वीडियो नहीं दे पा रहे थे, तो यहाँ लॉन्ग टाइम नो सी वाला सीन चल गया। पर कोई बात नहीं, आज हम फिर से मिले हैं एक नए भेद को जानने के लिए। हम जैसा कि जानते हैं मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाएं हैं। उन कलीसियाओं का नाम है इफिसुस, स्मुरना, पिरगामुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलाडेल्फिया और लौदीकिया। और मेरे प्रियो मैं बता दूं, इन सारे कलीसियाओं का अलग अलग अपना खूबी और कमी है जो आज की कलीसियाओं से रिलेटेड है। तो हम हर वीडियोस में 7 कलीसियाओं के बारे में धीरे धीरे जानेंगे। फिलहाल हम फर्स्ट कलीसिया के बारे में जानते हैं, इफिसुस के बारे में, क्योंकि परमेश्वर ने यूहन्ना को सबसे पहले इसी कलीसिया को पत्रिका लिखने को भेजा था। पर क्या था इस कलीसिया को सबसे पहले पत्री लिखने का राज। हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य की पत्री 2 अध्याय का 1 से 5 तक। वहाँ परमेश्वर ने कहा है, इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया, और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। सो चेत कर कि तू कहाँ से गिरा, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। और यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, इफिसुस की कलीसिया बहुत मेहनती और ईमानदार थी, बाइबल कहता है। इसलिए परमेश्वर उनको कहते हैं कि मैं तेरे काम को, परिश्रम को, मेहनत को जानता हूँ, और धीरज रखने में भी तू माहिर है। जैसा कि आज हम मेहनत करते हैं, बैल की तरह खटते हैं, काम करते हैं, और परमेश्वर हमें कुछ देंगे इस बात का धीरज भी धरते हैं। परंतु इन सब कामों के पश्चात परमेश्वर उनको डांटते हैं कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हालेलुया। अब मेरे प्रियो, यहाँ पहला सा प्रेम परमेश्वर ढूंढते हैं। ये क्या है पहला सा प्रेम? क्या इसके विषय में और कहीं जिक्र है? तो मैं बता दूं कि जब जीसस भी मेरे प्रियो शरीर में होकर हमारे बीच रहे धरती पर, तो उन्होंने भी अपने लोगों से पहला सा प्रेम करना नहीं छोड़ा। सबसे पहले मैं बता दूं, जब वो क्रूस पर चढ़ने वाले थे और उनको पता था कि अब उनका स्वर्ग जाने का समय आ चुका है, अब उनको धरती से कोई लेना देना नहीं, उनका सेवकाई पूरा हो चुका, तो बाइबल कहता है ये जानते हुए भी उन्होंने अपने लोगों से, अपने चेलों से, अपने संतानों से पहले के समान प्रेम किया। यूहन्ना की पत्री 13 अध्याय का 1 में लिखा है, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा वो प्रेम करता था, अब तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। मेरे प्रियो, वो जानते थे कि अब मुझे स्वर्ग अपने पिता के पास जाना है, अब मुझे यहाँ से मतलब नहीं। और वो ये भी जानते थे कि वो उन्हीं के बीच में से एक मुझे धोखा देगा, फिर भी वो प्रेम उनका कम नहीं हुआ। अब यहाँ लोग कहेंगे कि यहाँ अंत तक कहाँ, अभी तो परमेश्वर क्रूस पर चढ़े भी नहीं थे, तो कुछ दिन तो और रहना था परमेश्वर को धरती में उन्हीं लोगों के बीच, इसलिए शायद लिखा है जीसस उनको प्रेम दिखा रहे होंगे, ऐसा लोग तो कह सकते हैं। तो मैं उस समय की बात आपको बताना चाहूँगा जब परमेश्वर ने अपना प्रेम लोगों को दिखाया, जब उनका प्राण निकलने पर था। लूका की पत्री 23 अध्याय का 24 में, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए। मेरे प्रियो, वहाँ परमेश्वर क्रूस पर मरने पर थे, उनको अब प्राण त्यागना था, तो भी लिखा है कि वो अपना प्रेम नहीं छोड़े अपने लोगों के लिए, और उनके लिए क्षमा की प्रार्थना की पिता से। पर अब यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि वो तो फिर से तीसरे दिन जीवित होने वाले थे, और
धरती पर रहने वाले थे, तो वहाँ इसलिए उन्होंने प्रेम दिखा दिया होगा, बाकी उनके मन में तो गुस्सा होगा। तो अब मैं पढ़ना चाहूँगा मत्ती की पत्री 28 अध्याय का 18 से 20 तक कि लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तो यहाँ ये प्रूव होता है दोस्तों कि जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर से पूरी रीति के साथ स्वर्ग में उठाए जाने वाले थे, तब भी उन्होंने अपना प्रेम पहला सा नहीं छोड़ा और अपना प्रेम लोगों को दिखाया कि उनके जाने के बाद भी उनका वही प्रेम अपने लोगों के जरिए वो दिखा सके, ऐसा काम किया उन्होंने। इसलिए अपने चेलों को अपने जगह में खड़ा किया कि अब हम उसका प्रेम लोगों को, संसार को दिखाएं कि देखो हमारा पिता कैसा प्रेमी है। और वही प्रेम प्रभु यीशु मसीह इफिसुस की कलीसिया में ढूंढ रहे हैं। वो कहते हैं कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। अब बात तो यहाँ हो गई प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की कि उन्होंने हमसे कैसे अंत तक वैसा प्रेम किया, पर बात है कि वो हमसे क्यों चाहते हैं कि हम उससे वैसा ही प्रेम करें। तो मैं बता दूं कि दोस्तों, आज संसार में सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन लोग हैं, पर क्या सब मसीह हैं, ये बात सोचने वाली है। क्योंकि बहुत लोग क्रिश्चियन में हैं जो दोस्तों अपने धर्म के अनुसार जीसस को मानते हैं, वो चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से कुछ पाने की आशा भी रखते हैं, जिस तरह इफिसुस की कलीसिया कर रही थी। और जैसा कि लोग कहते हैं कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मेरा धर्म क्रिश्चियन है, परंतु उनका काम बताता है कि उनमें मसीह का आत्मा नहीं। वो वही सब करते हैं जो परमेश्वर मना करता है। और अगर आप मसीह से प्रेम नहीं करते तो आप वही सब करोगे जो मसीह नहीं चाहता, जो बाइबल में नहीं है, और आप अपने मन के अनुसार चलोगे और मसीह भी बने रहोगे। आप पाप करोगे, शराब पियोगे, इधर उधर जाओगे, घूमोगे अन्य जगहों में, अन्य जातियों में रिश्ता करोगे, शादी करोगे और कहोगे ये भी तो मनुष्य है, ये भी तो इंसान है, और मसीह तो इंसान से प्रेम करता है। आप अन्य बहाना लगाकर पाप करते जाओगे। परंतु यीशु ने कहा जो पहला सा प्रेम करेगा वो मेरी सारी आज्ञाओं को मानेगा, वो मेरी इच्छाओं को पूरा करना चाहेगा, वो अपनी अभिलाषा को नहीं परंतु मेरे बातों में चलना पसंद करेगा। जब प्रियो हम मसीह से प्रेम नहीं करते तो हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, घमंड करते हैं, विरोध करते हैं, बैर करते हैं, और धर्म हमारा मसीह बना रहता है जो बाइबल कहती है कि किसी भी काम का नहीं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि मन फिरा और पहले के समान काम कर। यहाँ प्रेम हमें काम करने को कहता है। काम कौन सा? परमेश्वर के वचन में चलने का। काम कौन सा? नशा ना करने का। काम कौन सा? व्यभिचार ना करने का। काम कौन सा? अन्य जगहों में ना जाने का। परमेश्वर को क्या पसंद है? उनका सुसमाचार सुनाने का काम करना है। परमेश्वर के साथ एक मन होकर चलने का काम। इसलिए जीसस ने कहा पहले के समान काम कर। मेरे प्रियो, हम रूत की पुस्तक में पढ़ते हैं तो वहाँ दो स्त्रियां हैं, रूत और ओरपा, और उसकी एक सास है जिसका नाम है नाओमी। तो दोनों स्त्रियां रूत और ओरपा अपनी सास नाओमी के साथ साथ चली आती हैं, और जैसा कि आप जानते हैं उन दोनों के हस्बैंड गुजर चुके थे और उनके सास के अलावा उनका कुछ नहीं बचा था। तो जब वो चलती गई रास्तों पर तो नाओमी ने अपने बहुओं से कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, ना बेटा है ना परिवार है, तुम मेरे साथ चलकर फंस जाओगी और दुख में रहोगी, इसलिए अपना अपना मार्ग लो और फिर से जाकर अपना अपना घर बसाओ। तो यहाँ ओरपा जो उसके साथ दृढ़ खड़ी होकर चल रही थी, वो तो उन कठिनाई को देखते हुए पीछे हट गई, परंतु रूत ने अपना पहला सा प्रेम नहीं छोड़ा। हम उस स्टोरी को पढ़ेंगे, रूत की पत्री पहला अध्याय का 14 से 16 तक लिखा है, तब वे फिर से उठी और ओरपा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग न हुई। तब उसने कहा, देख
तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग व छोड़ कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। इसी तरह दोस्तों, ओरपा की तरह जब हम मसीह में चलना शुरू करते हैं तो हम मुसीबतों को देखकर, आंधियों को, तूफानों को देखकर अपना पहला सा प्रेम छोड़ देते हैं, पीछे हट जाते हैं या नाम मात्र के क्रिश्चियन रह जाते हैं। जिस तरह वहाँ ओरपा ने अपनी सास को चूमा और लौट गई। फिर हम बोलते तो हैं जीसस बहुत अच्छा है, जीसस सच्चा है, जीसस अच्छा है, परंतु हम उसकी ओर से पीछे हट जाते हैं, अपना काम छोड़ देते हैं, उस रास्ते पर से अलग हो जाते हैं। लेकिन हमें रूत की तरह बनना है। बाइबल कहता है जो पहला सा प्रेम करती रही, मुश्किलों को देखकर भी, चाहे कुछ मिले या ना मिले, इसकी आस छोड़कर भी वो अपनी सास के साथ रही और उसे नहीं छोड़ा, उसे नहीं त्यागा, उसके प्रेम में बनी रही और अड़ी रही और खड़ी रही। और ये परमेश्वर हमें इसलिए नहीं बोलते कि हम संसार के चीज़ों को छोड़कर परमेश्वर से बस लगे रहें, परंतु वो ये चाहते हैं कि हम संसार के चीज़ों से अलग होकर परमेश्वर में लगे रहें और परमेश्वर हमें वो सारी चीज़ें दे। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर हमें वो सारी चीज़ें देना चाहते हैं जो हम खुद से कभी नहीं ले सकते। हम अपने दिमाग, अपनी बुद्धि को लगाकर जितना स्ट्रगल कर लें, परंतु जब तक हमारे बीच परमेश्वर काम ना करे, हम वो चीज़ अचीव नहीं कर पाते। इसलिए परमेश्वर ने कहा तू अपनी बुद्धि, अपना दिमाग का सहारा ना लेना, फालतू का स्ट्रगल छोड़ देना, तू मेरे साथ लगा रहे, मुझसे जुड़ा रहे, मेरे साथ समय बिता, मेरे साथ पहले के समान प्रेम कर, तो मैं तुझे वो सारी चीज़ें दूंगा जो तुझे चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह ने लोगों को देखा, भीड़ को अपने पास आते हुए, वचन को सुनते हुए, उसके पीछे चलते हुए, तो लोगों ने वहाँ रोटी नहीं मांगा, परमेश्वर ने, जीसस ने वहाँ खुद लोगों के लिए रोटी दी, रोटी की व्यवस्था की। उनको खुद चिंता हुई कि मेरे लोगों को अब रोटी चाहिए, क्योंकि उसने कहा परमेश्वर तेरे मांगने से पहले जानता है कि तुझे किस चीज़ की आवश्यकता है। बस हमें उन भीड़ की तरह, उस रूत की तरह परमेश्वर के साथ रहना है। और हम जब आगे पढ़ेंगे तो रूत को क्या दिया परमेश्वर ने? कुछ समय तो उसने अकेला रहना स्वीकार किया, खेतों पर जाकर मेहनत की, बचा कुचा चुन कर लाई, घर पर बनाई और खुद और अपनी सास को खिलाई, कड़ी मेहनत के साथ दुख उठाते हुए रही। परमेश्वर ने उसके प्रेम को देखकर उसे क्या दिया? एक कहे तो उस गांव का या उस शहर का सबसे अमीर आदमी उसका हस्बैंड बना, और दाऊद जैसा महान राजा उनके ही वंश से परमेश्वर ने निकाला, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो कोई मेरे नाम से मेहनत करता है उसकी मेहनत को मैं व्यर्थ नहीं जाने देता, उसका प्रेम व्यर्थ नहीं। इसलिए कहा परमेश्वर ने अपने पहले के समान प्रेम कर, मन फिरा और कार्य कर, संसार को भूल जा, दुनिया को भूल जा। लोग कहते हैं ऐसा नहीं करेगा तो वैसा नहीं होगा, वैसा नहीं करेगा तो ऐसा नहीं होगा। अरे परमेश्वर साथ है तो सब होगा। हालेलुया। और जब परमेश्वर ही साथ नहीं तो ऐसा कर लो चाहे वैसा कर लो, तुमने परमेश्वर को छोड़कर लोगों को खुश करना चाहा, लोगों की माननी चाहिए, तो सारा कुछ खत्म हो जाएगा। परमेश्वर ने यहाँ रूत को, जो एक विधवा थी किसी और की, उसे उस गांव की, उसी जमीन और जायदाद का उसने उस रूत को मालकिन बना दिया, बस इसलिए कि उस रूत ने उस पहले से प्रेम को नहीं छोड़ा। और जो मृत्यु को भी परमेश्वर कहता है तुच्छ जानता है परमेश्वर के प्रेम के आगे, उसे वो जयवंत करेंगे। प्रकाशित वाक्य पत्री 12 अध्याय का 11 में लिखा है, और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। ऐसा प्रेम हमें परमेश्वर से करना है, चाहे कुछ भी आ जाए हमारे बीच, आंधी तूफान लहरें, परंतु हमारा विश्वास और प्रेम डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि बस परमेश्वर को हमारा प्रेम चाहिए, और जो हमें चाहिए वो परमेश्वर हमें देने की ताकत रखते हैं। वो कुछ भी हमें काम करने के लिए कहते हैं,
वो बस हमारे फायदे के लिए है। परमेश्वर को उससे कुछ भी फायदा नहीं होता। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय का 13 में लिखा है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम थे, तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहता है कि सबसे बड़ा प्रेम है, और यही प्रेम हमें अपने जीसस के लिए स्थायी रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई आए कोई जाए। क्योंकि जब हम उससे प्रेम करेंगे तो लोग आपसे प्रेम करना शुरू करेंगे, क्योंकि लोग आपके अंदर जो जीसस होगा उसको प्रेम करेंगे। हालेलुया। परंतु आप अगर अपने परमेश्वर से पहले के समान प्रेम करना छोड़ दें तो जो डाली दाखलता से अलग हो जाती है वो फिर जलाने के योग्य ही बचती है। तो मेरे प्रियो, इफिसुस की कलीसिया की तरह ना बने। हमें कर्म भी करना है, मेहनत भी करना है, परंतु प्रेम के साथ में। हम संसारिक क्रिश्चियन की तरह नहीं चल सकते, नहीं बन सकते। हमें रियल क्रिश्चियन बनना है, रियल मसीही बनना है। जब हम रियल बनेंगे तो हम कोई पाप जो परमेश्वर को पसंद ना हो वो नहीं करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में परमेश्वर के जीवित कलाम के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की। तेरा प्यार है कितना कैसे करूं मैं बयां, तूने अपनी जान लुटा कर यीशु हम मुर्दों में डाली है। सबका